Hello students, welcome to YouTube channel of Veena Memorial Senior Secondary School online classes. Today I am going to teach History chapter 1 of class 6 and the topic is what, where, how and when. This is the second video of this chapter. इससे पहले मैं एक वीडियो कर चुकी हूँ. उसमें हमने ये देखा था कि हम हमारे पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं और साथ में हमने ये भी देखा कि कैसे जो हंटर गैदरर सोसाइटीज़ थे उनकी लाइफ पहले नॉमेडिक थी और कैसे उनकी लाइफ सेटल्ड हो गई. फिर हमने ये देखा कि जो हंटर गैदरर सोसाइटीज़ थी उनने सबसे पहले रिवर बैंक पर रहना स्टार्ट किया और धीरे धीरे सिटीज़ डेवलप होती गई. इसके साथ हमने ये भी देखा कि पहले के टाइम में एंशिएंट पीरियड में पीपल वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्यों ट्रैवल करते थे. तो इसके बहुत सारे रीजंस मैंने आपको बताए थे. टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिज़ास्टर और कैरिंग द वैल्यूबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और अपने आइडियाज़ को कल्चर को शेयर करने के लिए, नेचुरल डिज़ास्टर से अपने आप को सेव करने के लिए पीपल वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते रहते थे. इससे आगे हम अब पढ़ेंगे कि इंडिया का मैप आपने देखा होगा कि इंडिया में हिल्स थे, माउंटेन्स हैं, सीज़ हैं और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने के बावजूद भी पीपल्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रेवल करते रहते थे और कई बार इन माउंटेन्स को, सीज़ को क्रॉस करके वो इंडिया पहुंच जाते थे. इनमें से कुछ थे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पहुंचकर और यहीं पर सेटल्ड हो गए. दिस मूवमेंट ऑफ पीपल इनरिच्ड आवर कल्चर ट्रेडिशन और इस तरीके से कल्चर का मूवमेंट स्टार्ट हुआ. यानी हमारे इंडिया का कल्चर बाहर पहुंचने लगा और बाहर का कल्चर हमारे इंडिया में आने लगा. पीपल हैव शेयर्ड द न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन्स. अब हमने बाहर से जो लोग यहाँ के सेटल्ड हो रहे थे उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे स्टोन पर कार्विंग करना, म्यूज़िक को कंपोज करना, कुकिंग के नए नए तरीके सीखना. तो ये सारे चेंजेस आने लगे. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है नेम्स ऑफ द लैंड. अब यानी हमारे इंडिया का नाम कैसे हुआ, यानी हम जो इंडिया बोलते हैं, भारत बोलते हैं, ये कैसे पड़ा. टू ऑफ द वर्ड वी ऑफन यूज़ फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत. दो तरह के वर्ड्स हम यूज़ करते हैं जनरली, या तो हम इंडिया बोलते हैं या हम बोलते हैं भारत. द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंदस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत. जो इंडिया वर्ड है वो इंदस रिवर से पड़ा है जिसे संस्कृत में सिंधु भी कहा जाता है. The Iranians and the Greek who came through the northwest about the 2500 years ago and were familiar with the Indus called it the Hindus or the Indus. अब जो ईरानियंस और ग्रीक्स आए थे लगभग 2500 ईयर्स एगो, उन्होंने जो इंदू रिवर है उसको बोला या तो हिंदोज या उन्होंने बोला इंदोस, और उन्होंने बोला कि जो हिंदोज या इंदोज रिवर है उसके ईस्ट वाला जो हिस्सा वो इंडिया है. अब जो नेम भारत पड़ा है वो कैसे, तो हमारे ऋग्वेद में लिखा गया है कि नॉर्थ वेस्ट में रहने वाला जो एक ग्रुप है पीपल्स का, तो वो जिस हिस्से पर रहते हैं उसे उन्होंने भारत बोला है. तो कहने का मतलब कि ऋग्वेद जो है उसमें भारत शब्द लिखा हुआ है और जो बाहर से ग्रीक्स और ईरानियंस आए थे उन्होंने हमारे इंडिया जो नाम दिया है भारत का, इंडिया, वो इसी से मिला है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. हमारे पास्ट के बारे में हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. देर आर द सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम हमारे पास्ट के बारे में जान सकते हैं. वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एगो. सबसे अच्छा तरीका है कि बहुत पहले लिखी गई बुक्स को पढ़ के हम हमारे पास्ट के बारे में पता लगा सकते हैं. दीज आर कॉल्ड द मैन्यूस्क्रिप्ट्स. ये जो बुक्स जो कि पास्ट में लिखी गई थी आज से लगभग हज़ारों साल पहले, तो उन्हें हम बोल सकते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट. अब ये मैन्यूस्क्रिप्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड. मैन्यूस्क्रिप्ट का मीनिंग ये है कि क्योंकि ये हाथ से लिखी जाती थी. दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मेन्यू मीनिंग हैंड. यानी कि मेन्यू एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हैंड, और स्क्रिप्ट जो लिखी जाती थी, तो हाथ से लिखी गई स्क्रिप्ट मैन्यूस्क्रिप्ट. दिस वर यूजली रिटन ऑन द पाम लीफ और स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ द ट्री नॉन एज द बर्च विच ग्रोज इन द हिमालय. अब ये किसके ऊपर लिखे जाते थे, पहले पेपर्स वगैरह तो होते नहीं थे, इसीलिए जो पाम लीव्स होते थे उसके ऊपर, डेड पाम के जो लीव्स होते थे उनके ऊपर लिखे जाते थे, या फिर स्पेशल टाइप के ट्रीज़ होती थी उनके बार्क पर जो कि हिमालय में पाए जाते थे. ओवर द ईयर्स
Many manuscript were eaten away by the insect. Some were destroyed. अब जैसे जैसे साल बीतते गए तो बहुत से ऐसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं जिनको इंसेक्ट ने खा लिया, पूरी तरीके से डेस्ट्रॉय हो गए, बट मैनी हैव सर्वाइव्ड, लेकिन उनमें से कुछ बच गए. ऑफन प्रेजर्व्ड इन द टेम्पल्स एंड द मोनास्ट्रीज, और उनको बचाकर या तो टेम्पल्स में या मोनास्ट्रीज में रखा गया. दिस बुक्स डेल्ट विद ऑल काइंड ऑफ द सब्जेक्ट. अब इन बुक्स में सब तरह की बुक्स थी. रिलीजियस बिलीफ से रिलेटेड, प्रैक्टिसेस से रिलेटेड, किंग्स की लाइफ से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, यानी सभी टॉपिक्स पर बुक्स होती थी. बिसाइड देयर वर द एपिक्स, कुछ एपिक्स भी होते थे उनमें, कुछ पोएम्स होती थी, प्लेज होते थे. मैनी ऑफ दिस वर रिटन इन द संस्कृत. इसमें बहुत सारी ऐसी बुक्स थी जो संस्कृत में लिखी गई थी और कुछ प्राकृत लैंग्वेज में, जो कि उस वक्त ऑर्डिनरी पेपर की लैंग्वेज हुआ करती थी, और कुछ बुक्स तमिल में. वी कैन ऑल्सो स्टडी द इंस्क्रिप्शंस. हम इंस्क्रिप्शंस की भी हेल्प ले सकते हैं पास्ट के बारे में जानने के लिए. दीज आर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस. इंस्क्रिप्शंस हमेशा हार्ड सरफेस पे लिखे जाते थे, सच इज़ द स्टोन और मेटल. स्टोन्स पर जो चीज़ें लिखी जाती थी, मेटल्स पर जो चीज़ें लिखी जाती थी, उन्हें बोला जाता है इंस्क्रिप्शंस, क्योंकि वो हार्ड सरफेस पे लिखे जाते थे. सम टाइम द किंग गॉट देयर ऑर्डर इंस्क्राइब्ड सो दैट द पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम. कई बार किंग जो है इंस्क्रिप्शंस लिखवाते थे ताकि लोग उनको देख सके, पढ़ सके, उनको ओबे कर पाएँ. देयर आर अदर काइंड ऑफ द इंस्क्रिप्शंस एज वेल वेयर द मेन एंड द वुमेन रिकॉर्डेड वॉट दे डिड. कई बार कोई इंस्क्रिप्शंस ऐसे होते थे जिनमें जो लेडीज़ हैं, जो जेंट्स हैं, जो कुछ भी वो कर रहे हैं उनसे रिलेटेड उनकी लाइफ के बारे में रिकॉर्ड रखे जाते थे ताकि नेक्स्ट जनरेशन उनको पढ़ सके. फॉर एग्जाम्पल किंग ऑफन कीप रिकॉर्ड्स ऑफ द विक्ट्री इन बैटल. एग्जाम्पल के लिए जैसे किंग्स जो होते थे वो अपने बैटल्स के बारे में लिखवाते थे कि किस में उनको विक्ट्री मिली, और उनको काफ़ी बड़ा चढ़ाकर उसमें लिखा जाता था. तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.